हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यू करेंगे। हमने 3 चैप्टर के एमसीक्यू करा चुके हैं, आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे जाके। और अब ये चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पहला पार्ट करा रहा हूँ। तो चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे एमसीक्यू का। बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रॉप फ्रॉम द एलिमेंट। फास्फोरस का हो सकता है, फ्लोरीन का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, सल्फर का हो सकता है। तो किसका हो सकता है? कार्बन का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब पूछा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड आता है। अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो देखते हैं। देखिए C2H6 दे रखा है, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। ये हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन में ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आप जानते होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अगर हम फार्मूला बता दें आपको। एल्केन का फार्मूला आप जानते होंगे, आप जानते हैं CnH2n+2 होता है। इसे में वैल्यू पुट कर लीजिए, आ जाएगा। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला होता है, हम IPSC भी पढ़ा देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में डाल देंगे CnH2n-2। डबल का क्या कर देंगे? 2 कम कर दीजिए, तो देख लेंगे 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज पेंटेन। पेंटेन कह रहा है। पेंटेन देखिए, ये एल्केन, ये बोला है कोवैलेंट कंपाउंड। हाँ ठीक है, पेंटेन। तो ये एल्केन का कंपाउंड है C5H12। तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आप निकाल सकते हैं, हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए, पेंटेन का हम फार्मूला C5H12 है। तो आप ऐसे कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 ये 5, सबको हाइड्रोजन लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 देखिए है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, आप यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। ओके, ये हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे आप। तो इस तरह के कोवैलेंट कंपाउंड कितने बन जाएंगे? ये सारे आप काउंट करेंगे, ये सारे, तो ये 16 हो जाएंगे। ओके, तो 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 43 देखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज। देखिए, प्रोटोनेशन, कार्बोनेशन, ये देखिए कार्बोनेशन दे रखा है, कार्बोनेशन एंड कैटेनेशन। सी ऑप्शन दे रखा है कोरोनेशन। ये कार्बोनेशन है, ये कोरोनेशन है। तो 43 का कैटेनेशन सही हो जाएगा। ओके, 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ साइकिल हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज। तो 44 का क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसने कहा सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए और डबल बॉन्ड, तो ये बेंजीन दिया है, सी ऑप्शन। तो देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा ईन में आता है, हेक्सीन हो जाएगा। ये हमारा हेक्सेन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाए? हेक्साइन हो जाएगा। और ये बेंजीन। बेंजीन अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखेंगे ऐसे होता है। पहले आप सिंगल बॉन्ड सब चारों ओर लगा देंगे, इसके बाद डबल बॉन्ड लगाएंगे, अल्टरनेट क्रम पे डबल बॉन्ड। और ये कार्बन लगा देंगे, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं क्या होता है? 4 होता है, 4 भी हो गया। तो यही चीज़ है। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो आपका 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे
45 नंबर का क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब ए ने दे रखा है तो ये इज आइसोमर आप, तो यन पेंटेन का होगा, तो इसको हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। देखेंगे 45, पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन देखिए लास्ट में दे रखा है, ये साइड चेन, ये हमारा रूट, तो पहले 4 कार्बन ऐसे बना लीजिए, 1 2 ये 3 ये 4 हो गया। और मिथाइल किस पे आ रहा, इस पे आ रहा, 2 करना इधर भी कर सकते इधर, तो यहाँ पे C लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये पूछा है किसका, यहाँ पे नॉर्मल यन पेंटेन दे रखा है, तो देखिए 5 कार्बन है इसमें, तो पेंटेन का ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और आइसोब्यूटेन ये भी नहीं हो सकता, प्रोपेन तो 3 कार्बन, यह ब्यूटेन 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये पेंटेन, तो 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। 45 का ए आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ भी अनसेचुरेटेड आए समझ लीजिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, हैविंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड 50 हाइड्रोकार्बन दे रखा है, क्या दे रखा है 50 हाइड्रोजन दे रखे हैं, एटम इज मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। तो सबसे आसान है, ट्रिपल बॉन्ड है आपको शो कर रहा है, आप जानते हैं, आप रखेंगे CnH2 N-2 होता है, इसने कहा 50, क्या है 50 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, देखिए यहाँ कार्बन कितना है 24, तो अगर 24 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 48 है, 48 से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 से -2 कर देंगे, 48 से 2 माइनस 46 हो जाएगा, यानी यह पहला ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ये 50 दे रखा है, कार्बन 50 दे रखा है, अगर कार्बन 25 दे रखा है तो ये हमारा क्या करेंगे डबल कर देंगे, 50 और 2 माइनस 48, ये भी नहीं होगा, हमारा 50 का हाइड्रोजन चाहिए। 26 को देखिए, तो ये देखेंगे कार्बन 26 हाइड्रोजन, इसका डबल करके ये देखिए डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 हो जाएगा, इसका 2 माइनस कर देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। आप क्या करेंगे फार्मूले में वैल्यू पुट करके हाइड्रोजन की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखा है, उसके बाद आप निकाल देंगे, तो आप देख लेंगे, देखेंगे C26 और यहाँ पे H क्या हो जाएगा 2 × 26 - 2, तो ये हो जाएगा 26 प्लस ये देखिए 56 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 - 2 करेंगे तो ये 50 ही तो बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हमारा 46 का C आंसर सही हो जाएगा। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एन एल्काइन मतलब जिस पर ट्रिपल बॉन्ड हो, हैज 75 कार्बन आइटम इज मॉलिक्यूल, कार्बन आइटम क्या दे रखा है 75। चलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन आइटम पूछा है, ये भी इसी तरह कर सकते हैं। आइए, आप जानते हैं क्या होता है CnH2 N-2 होता है, इसने क्या बोला है 75, यानी कार्बन की वैल्यू दे रखा है 75 दे रखा है, तो आप लिखेंगे 75 है, और ये फिर क्या हो जाएगा 150 में से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा C 75 है, H 148 होना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा B ऑप्शन, 47 का B ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसी तरह आप सॉल्व करके निकालेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, तभी आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 48, अ डायमंड टूथ सा इज यूजुअली यूज फॉर कटिंग, देखिए स्टील ग्रेडर्स, लॉग ऑफ वुड, मार्बल स्लैब या एस्बेस्टर सीट, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका मार्बल स्लैब को काटने में काम आता है, ठीक है, 48 का C ऑप्शन। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर बाय द वहलर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल अमोनियम साइनाइड, तो यह कहना चाह रहा वहलर ने क्या तैयार किया था, सबको पता है यूरिया तैयार किया था, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, याद रखेंगे आप। ओके, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, NH2 का होल ट्वाइस CO, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ओके, ये यूरिया का फार्मूला है, तो आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारा क्या बना था,
ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना था। 49 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स नहीं है, डायमंड नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, क्यूमीन नहीं है और बकमिनिस्टर फ्लोरीन नहीं है। तो कौन आंसर सही हो जाएगा? क्यूमीन नहीं होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो इसको आसानी से कर सकते हैं, देखेंगे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। पहले प्रोपेन बनाइए, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का प्रोपेन होता है और यहीं पे एक और कार्बन 2 कहना चाह रहा है। तो देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन होना चाहिए। तो 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, तो भाई ऐसे बना के आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हम वीडियो बना देंगे पूरे चैप्टर का, IPSC आपको पूरे अच्छी तरह से बता देंगे, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत ईजिली मेथड से बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 51 का, आप देखें बी आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द पेयर ऑफ एलिमेंट विच एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटानेशन इज सोडियम एंड सिलिकॉन, क्लोरीन एंड कार्बन, कार्बन एंड सोडियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। तो देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सिलिकॉन एंड कार्बन हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे 53 सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड जब भी कहे तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। कहना चाह रहा 50 हाइड्रोजन आइटम दे रखा है मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ कार्बन पूछा है। भाई सेचुरेटेड का फार्मूला आप जानते हैं, CnH2n+2 होता है। इसने कितना बोला है आपसे? 50। तो क्या बोला? हाइड्रोजन एटम क्या बोला भाई? हाइड्रोजन है 50 हाइड्रोजन एटम। तो देखेंगे 50 बोला है, ठीक है, ये हमारा 50 बोला है। तो 50 होने के लिए देखेंगे इसने बोला है, देखिए यहीं से चेक करिए, ये दिया 25 रखिए, C25 होगा नहीं क्योंकि ये डबल से भी 2 अधिक हो जाएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखेंगे 24 दे रखा है, 24 का बी ऑप्शन दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इसका डबल करिए, डबल करेंगे 48 हो जाएगा, 2 अधिक कर दीजिए 50 हो जाएगा। तो देखिए तो बी ऑप्शन से 53 का बी ऑप्शन 24 हो जाएगा, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है जिसका 100 कार्बन आइटम मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सेम। अब देखिए डबल बॉन्ड कह रहा है तो CnH2n में चले जाइए आप। तो इसने दिया आपको कार्बन क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। तो इसका जस्ट देखिए C100 करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये आयन है तो यह डबल हो जाएगा। तो आपका 54 का ए आंसर हो जाएगा 200। ओके, तो इस तरह आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 56 नहीं 55 देखेंगे। द हाइड्रोकार्बन हैज अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इन रिंग, साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन और ब्यूटीन, हेक्सिन। ये बता चुके हैं आपको। 55 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन। अभी बताया था, डबल बॉन्ड करके बताया था। इस तरह बेंजीन बनाइए, ऐसे भी बनता है वैसे बेंजीन। ये कार्बन होते हैं कॉर्नर पे, ठीक है, तो अल्टरनेट पे क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो ये बेंजीन होता है। तो 55 का बी आंसर सही हो जाएगा। 56 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सिबिट आइसोमर। अब आइसोमर कौन नहीं है? यहाँ पे बोला है, यहाँ पे C4H10, C5H12, C3H8 और C6H14। तो किसका आइसोमर नहीं हो सकता? भाई देखिए सबसे नंबर ऑफ कार्बन इसी का है, ये भी आइसोमर बना देगा, ये भी आइसोमर बना देगा, ये भी, केवल ये हमारा C3H8 नहीं बना पाएगा। आप देखेंगे क्यों नहीं बना पाएगा, आपको करके बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये 3 कार्बन होते हैं, तो कार्बन को आप चाहे जैसे लगाइए, ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तब भी हमारा एक ही प्रोपेन ही होगा, ये भी प्रोपेन होगा। अगर आप ऊपर लगाएंगे तब भी प्रोपेन ही होगा। तो इसका कोई आइसोमर नहीं होगा। ओके, तो 56 का सी आंसर सही हो जाएगा।
देखेंगे 57 द पेंसिल लेड हैज मेड ऑफ मेनली लिथियम, चारकोल, लेड, ग्रेफाइट। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म बाय द हाइड्रोकार्बन विच मॉलिक्यूल फार्मूला क्या दिया, पेंटेन दे रखा है। पेंटेन के कितने आइसोमर हो सकते हैं ये हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। वैसे तो 3 आइसोमर होंगे, ये हम आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो पेंटेन देखेंगे C5H12 को पेंटेन कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, ये पेंटेन है। तो पहले तो आप ये बना लेंगे, देखिए ये हमारा 5 कार्बन का ये हो जाएगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और एक ये हो गया, दूसरा देखेंगे आप 4 कार्बन का बना लीजिए पहले, ठीक है। ये 4 यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 आइसोमर हो गया। तीसरा देखेंगे 3 कार्बन का बना लीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दीजिएगा, देखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ये हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्वाइंट इन स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनिस्टर फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 50, 60, 70, 90। तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था यूपीएससी का फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू। और भी हैं, इसके सेकंड पार्ट हैं, थर्ड पार्ट कराएंगे। आप पढ़ते रहिए और जल्दी ही वीडियो बना दूंगा यूपीएससी का पूरे चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।